दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आपने यह तो सुना ही होगा कि अगर एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा होना ही होना है। और आप लोग सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब जो है चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है। और अगर देखा जाए तो इस युद्ध के तो ना कोई खत्म होने की संभावना दिख रही है और ना ही कोई आसार मिल रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये दोनों देशों का युद्ध भारत के लिए बहुत एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि भारत को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके हैं और इस समय हालात ऐसे हैं कि दर्जनों से ज़्यादा देश भारत को ऑर्डर दे रहे हैं। और दुनिया भर की तमाम फाइनेंशियल एजेंसियाँ वो कह रही हैं कि रूस यूक्रेन का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है भारत उसे अब की बार पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगा। कैसे? दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अनाज को एक्सपोर्ट करने के, अनाज खाने के मामले में नहीं, अनाज को एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश दो देश एक्सपोर्टर हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। खासकर ऐसे देशों को रूस यूक्रेन की बहुत ज़रूरत है जहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं होती है, जहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर अनाज उग पाए। हालांकि मैं बात कर रहा हूँ जैसे यूरोपीय देश और अफ्रीका के 1 दर्जन से ज़्यादा देश। अगर देखें तो अकेले एशिया के अंदर 25 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनको रूस यूक्रेन लगातार अनाज बेचते आए हैं, एक्सपोर्ट कराते आए हैं कई दशकों से। मैं बता दूं दोस्तों कि रूस ने ऐसे वक्त में यूक्रेन पर हमला किया है कि जो इस समय फसल कटने का समय है यूक्रेन के अंदर। ऐसे में हमले की वजह से यूक्रेन अब की बार कोई भी फसल नहीं काट पाएगा। वहाँ की फसल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी, नष्ट हो चुकी, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फसल अब की बार नहीं हुई है जिसे यूक्रेन बेच पाए। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भले ही यूक्रेन ना बेच पाए लेकिन रूस तो बेचेगा। मेरा कहना है नहीं। क्यों? कि इस हमले के जवाब में पश्चिमी देशों ने रूस पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में रूस भी अपना अनाज किसी भी प्रकार का नहीं बेच पाएगा और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनाज की कीमतें आगे आने वाले 10-15 दिनों में अनाज की कीमतें जो है आसमान छूने की कगार पर पहुंच जाएंगी। और मैं बता दूं कि यही जो अनाज की कीमतें हाई रेट पे पहुंच रही हैं यही भारत के लिए वरदान बन के आया है। क्यों? क्योंकि आने वाले अब की ही हफ्ते से भारत के अनेक राज्यों में फसल कटना स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं यह भी बता दूं दोस्तों कि भारत के अंदर अब की बार फसल बहुत अच्छी हुई है पिछले 5-10 सालों से। और ऐसे में फसल भी ज़्यादा है और ऐन वक्त पर भी आ गई है। इसी वजह से भारत उन सभी देशों को अनाज प्रदान कराएगा जो रूस और यूक्रेन से खरीदते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और ऐसे में भारत के अन्य देशों से संबंध भी बढ़ेंगे और भारत देश मजबूत भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें उसके बदले में पैसा भी मिलेगा जिससे हम अपनी अन्य चीज़ों में वो पैसा लगा सकते हैं। और दूसरा कि प्रॉफिट अच्छा होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अनाजों की कीमतें काफ़ी मात्रा में बढ़ी हैं। तीसरा ये कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वह भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि अपने यहाँ भारत देश में फसलें अधिक मात्रा में खरीद कर रख तो ली जाती हैं लेकिन उसका एक्सपोर्ट नहीं हो जाता। वो रखे रखे सड़ जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जब कीमतें ऊपर से बढ़ेंगी तभी नीचे किसानों तक पहुंचेंगे। हालांकि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जय जय दोस्तों, जय जय भारत दोस्तों। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।